राजस्थान से खबर एनआईए, एटीएस और आईबी की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। जोधपुर के चौखा में सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई देखी गई है। संदिग्ध गतिविधि के चलते 3 युवकों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं जोधपुर से अयूब और पीपाड़ सांचौर से एक-एक हिरासत में लिए गए हैं। सभी के पास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की भी सूचना मिल रही है। एजेंसियां तीनों से पूछताछ कर जुटा रही हैं अहम जानकारी। तो जोधपुर से अयूब और पीपाड़ सांचौर से भी एक-एक संदिग्धों को पकड़ा गया है। सभी के पास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की भी सूचना है। एनआईए, एटीएस और आईबी की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। जोधपुर के चौखा में सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। संदिग्ध गतिविधि के चलते 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। जोधपुर से अयूब और पीपाड़ सांचौर से एक-एक हिरासत में लिए गए हैं। और अब खबर चूरू से है, जहां जिला मुख्यालय के जिला खेल स्टेडियम में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सरदार यूनिट एकता मार्च के अंतर्गत पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा को चूरू विधायक हरलाल सहारण और जिला प्रमुख वंदना आर्य ने रवाना किया। विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और साथ ही उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश को टूटने से बचाया था। उन्होंने देश को एकजुट रखने का काम भी किया। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जो है पदयात्रा निकाली गई। चूरू विधायक ने पदयात्रा को रवाना किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पूरे ही देश में पदयात्रा का रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में चूरू में भी आयोजन किया गया था। चूरू विधायक हरलाल ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ हमारे जिला कलेक्टर महोदय, जिला प्रमुख जी और सभी हमारी पार्टी के पदाधिकारी पधारे हैं और इन बच्चों को 3 किलोमीटर की पद यात्रा के लिए देश की एकता अखंडता का संदेश देने के लिए ये देश की भावी पीढ़ी बच्चे छात्र और छात्राएं हैं, मैं इनको शुभकामना दे रहा हूँ। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरह अपना जीवन देश की अखंडता के लिए न्यौछावर कर दिया, इसलिए उनके 150 जयंती पर सबको संदेश देना है कि देश भारत की एकता और अखंडता सब लोग बरकरार रखें। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज टोंक में यूनिटी मार्च निकाला गया। यूनिटी मार्च को कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने शहर के कोठी नातराम स्कूल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, विधायक राम सहाय वर्मा, राजेंद्र गुर्जर, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल सहित कई भाजपा नेताओं, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने यूनिटी मार्च में भाग लेते हुए दौड़ भी लगाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर टोंक में भी यूनिटी मार्च निकाला गया। रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। यूनिटी मार्च को मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने हरी झंडी दिखाई। तो पूरे ही देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में टोंक में भी ये तस्वीर नजर आई। रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था। यूनिटी मार्च को मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। नगर परिषद जालौर ने शहर में आवारा घूम रहे दुधारू और पालतू पशुओं पर सख्त रुख अपनाया है। जालौर नगर परिषद आयुक्त अशोक कुमार शर्मा ने अपील जारी कर सभी पशुपालकों को चेतावनी दी है कि वे अपनी गाय, बैल, सांड, बकरी आदि चौपाया पशुओं को घर या बाड़े में बांध कर रखें। उन्हें किसी भी स्थिति में खुला न छोड़ें। नगर परिषद ने स्पष्ट किया कि शहर की गलियों, मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर पशु घूमते पाए जाने पर उन्हें परिषद की टीम द्वारा पकड़कर राज्य की गौशाला या शहर से बाहर भेजा जाएगा। गरियाबंद नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा चौक से क्रीड़ा परिसर के बच्चों के साथ मिनी स्टेडियम तक
दौड़ लगाई। तो वहीं पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने परेड ग्राउंड से पुलिस कर्मियों के साथ सर्किट हाउस तक दौड़ पूरी की। मीडिया कर्मियों ने भी पुलिस कर्मियों के साथ उत्साह से भाग लिया। यह आयोजन देश भर में एकता का संदेश देने के लिए किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन गरियाबंद में भी किया गया। जयंती पर रन फॉर यूनिटी में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जो है इस दौरान दौड़ लगाई। तो बड़ी संख्या में लोग जो है इस दौड़ में शामिल हुए रन फॉर यूनिटी, और रन फॉर यूनिटी के माध्यम से एकता का संदेश भी दिया गया। सभी ने मिलकर जो है दौड़ लगाई और यहाँ पर एक बार फिर इस दौड़ के माध्यम से भी एकजुटता का संदेश दिया गया है। चूरू जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR 2025 पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि सभी मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। गलत जानकारी देने पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। BLO 3 बार घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं। फॉर्म भरते समय 2 स्लिप दी जाएंगी, एक मतदाता के पास, एक BLO के पास। सभी की मैपिंग की जा रही है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। तो चूरू से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, SIR को लेकर प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की गई है। चूरू में मतदाता सूची पुनरीक्षण किया जा रहा है, इसको लेकर प्रेस वार्ता भी की गई। प्रेस वार्ता के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी ने पूरी जानकारी साझा की। और किस तरह से पूरी प्रक्रिया रहेगी आने वाले 100 दिनों में, किस तरह से प्रत्येक इलेक्टर को हम लोग वेरीफाई करेंगे, वो आज हमने यहाँ पे आपके माध्यम से सभी लोगों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि प्रयास हमारा अधिकतर भी ये रहेगा कि कोई भी व्यक्ति ना छूटे, प्रत्येक व्यक्ति को हम वेरीफाई करने की स्थिति में आए। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो बिहार और राजस्थान के SIR में है, ये है कि हमें इन्यूमरेशन फेज में यानी 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है सिवाय इन्यूमरेशन फॉर्म के। और इन्यूमरेशन फॉर्म BLO जो है मतदाता को उपलब्ध कराएगा, एक कॉपी अपने पास रखेगा, एक कॉपी मतदाता के पास रहेगी। मतदाता उसके ऊपर अपना लेटेस्ट फोटो जो है वो लगा सकता है ताकि जो हमारे नए एडमिट कार्ड है उसमें। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने CMHO कार्यालय परिसर स्थित ड्रग वेयर हाउस और जिला अस्पताल के औषधि भंडार का निरीक्षण किया है। दवाओं के स्टॉक, ऑनलाइन स्टॉक और गुणवत्ता की गहन जांच की गई। CMHO डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर सहित अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क दवाएं सुनिश्चित करने, रखरखाव और वितरण सुधारने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं दवा वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। तो हमारे CMHO कार्यालय में है और जिसमें निरीक्षण का प्रोग्राम है। तो मुख्य उद्देश्य है कि जैसे राज्य सरकार की मंशा रहती है कि जितनी भी दवाइयाँ हैं आम जनता को निःशुल्क मिले, गुणवत्ता की मिले। दवाइयाँ जितनी भी आ रही है, संख्या के अनुपात में वहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं, रातन में फील्ड में जितनी मांग है उसके अनुपात में जा रही है कि नहीं, ऐसी दवाइयाँ के लिए जो एक्सपायरी की अवधि जो है, इन सभी बिंदुओं पर काफ़ी साफ सफाई रहने की व्यवस्था है, उनके हिसाब से। बाली में सादड़ी नगरपालिका की ईओ नीलकमल सिंह राणावत ने अन्नपूर्णा रसोई के मुख्य बस स्टैंड, अंबेडकर नगर और भट्टा नगर केंद्रों और रेन बसेरा का निरीक्षण किया। भोजन व्यवस्था, स्वाद और कर्मचारियों की उपस्थिति संतोषजनक मिली। ईओ ने चेतावनी दी, किसी भी प्रकार की लापरवाही या फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं होगा। ऑनलाइन टोकन की जांच कर कंप्यूटर ऑपरेटर को सही ढंग से टोकन काटने के भी निर्देश दिए गए। निरीक्षण में राकेश माली, हेमंत कुमार, छोटू सिंह आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के शौर्य स्मारक से रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने भारत माता और सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा, देश की आजादी की दिशा में कई महान हस्तियों ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया, भारत की एकता को मजबूत बनाया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सरदार पटेल एक साधारण किसान परिवार से थे, लेकिन अपने कर्म और निर्णयों से उन्होंने इतिहास रचा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के प्रति किए गए योगदान को समर्पित ये कार्यक्रम में मेरे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी और हम सब ने मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतीत के किए गए आजादी के समय के अद्भुत काम को स्मरण कराने का पूरे देश को और दुनिया को ध्यान दिलाने के लिए जिस प्रकार से केवड़िया धाम की स्थापना की है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वाकई अद्भुत काम किया, जिनके कारण से ये जो हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा की इकाई खड़ी हुई, जिसके आधार पर IAS, IPS से लेकर सभी प्रकार के अधिकारियों ने पूरे देश की अंदर की प्रशासनिक तंत्र को मजबूती देने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के आजादी के समय 562 से ज्यादा रियासतों को मिला करके एक भारत दुनिया के सामने दृढ़ता के साथ कैसे खड़ा हो सके, इसका भी राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में बम होने की सूचना मिली है। रजिस्ट्रार प्रशासन के यहां मेल पर सूचना दी गई। मेल पर जज और स्टाफ के नाम से सूचना दी गई है। तमिलनाडु के कुछ केसेस की मेल में चर्चा की गई, कुछ ट्विटर हैंडल की भी चर्चा की गई। इस मेल में लिखा गया है, इसे साबित करने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं है। जयपुर हाईकोर्ट को उड़ाने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। सबको जल्दी से खाली कराओ, हम तो बस संपत्ति का नुकसान चाहते हैं। ये बातें मेल में साफ तौर पर स्पष्ट लिखी गई हैं कि संपत्ति का नुकसान चाहते हैं, इसलिए खाली कराओ। एहतियात के तौर पर भवन खाली भी कराया जा रहा है। फिलहाल अदालतों में कार्य रुका हुआ है। तो राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, मेल के जरिए जो है धमकी यहां पर दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में बम होने की सूचना है और मेल में तमाम बातों का जिक्र किया गया कि संपत्ति का नुकसान यहां पर चाहते हैं। ये साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है कि आप खाली कराइए परिसर को, जो वहां पर काम चल रहा है। हालांकि इसके चलते काम भी रुक गया है, परिसर को खाली भी कराया जा रहा है और इन तमाम बातों का जिक्र जो है मेल में किया गया कि आप भवन को जो है खाली कराइए, हम सिर्फ संपत्ति का नुकसान चाहते हैं। मेल पर जज और स्टाफ के नाम से सूचना दी गई है। हालांकि जैसे इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर भवन को खाली कराया जा रहा है और इसके चलते जो है अदालतों में कामकाज रुका हुआ भी है। रजिस्ट्रार प्रशासन के यहाँ मेल पर सूचना दी गई है। मेल पर जज और स्टाफ के नाम से सूचना दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम जी, मेल पर सूचना दी गई है और साथ ही देखिए कुछ चीजें जरूर इस मेल में जो है साफ तौर पर स्पष्ट भी कर दी गई हैं कि संपत्ति का नुकसान चाहते हैं, इसलिए जो है भवन को खाली कराया जाए। बिल्कुल, देखिए कि ये लगातार जिस तरीके से जयपुर में, देखिए पहले जयपुर की मेट्रो कोर्ट है उनको, फिर जिला अदालत को, उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ में बम होने की सूचना के बाद देखिए कुछ हड़कंप मच गया था और आनंद में सभी तरह के जो कह सकते हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं देखी गई, सुरक्षा एजेंसियां पहुंची, साथ ही यहाँ पे बम दस्ता पहुंचा और पूरा खाली करा दिया गया। फिलहाल अभी तक कोई ऐसी चीज वस्तु नहीं मिली है, लेकिन अभी जांच जारी है, जिसमें अलग अलग जो क्षेत्र के हिस्से हैं उन सभी को जो है जांच की जा रही है। और जिस तरीके से देखिए कि मेल पे जो धमकी दी गई उसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट की गई है, लेकिन फिर भी जो है सुरक्षा एजेंसी इसकी जांच कर रही कि जो पत्र लिखा गया है, जो मेल भेजा गया है वो कहाँ से है, उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। बाकी सभी सुरक्षा एजेंसियां जो अभी हाईकोर्ट परिसर में मौजूद है लगातार जो है जो कह सकते हैं पूरे परिसर का जो चेकिंग जो है जारी है। सारी डॉग स्टेप्स अभी अगर कहा जाए तो फायर ब्रिगेड और पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी है यहाँ मौजूद है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। धार्मिक स्थल रामदेवरा में इन दिनों देश भर से आए हुए भाट जाति के लोग सभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गुलाबी ठंड में भी खुले आसमान के नीचे अपने पूरे परिवार के साथ डेरा डालकर बैठे हैं
लोग अन्य भक्तों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रामसरोवर तालाब पर एक अलग ही गांव बसा हुआ नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में पुरुष और महिलाएं अपने परिवार वालों के साथ वहीं पर अपनी दैनिक दिनचर्या गुजर बसर पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। सिरोही के आबू रोड से खबर आपको बता रहे हैं। सुबह शौच के दौरान करंट की चपेट में आई महिला, खेत की सुरक्षा में लगे तार में दौड़े करंट से हुई महिला की मौत। सूचना पर गिरवा चौकी पुलिस मौके पर शव को कब्जे में लेकर रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। सदर थाना क्षेत्र के आवल गांव की घटना। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे दौसा की। दौसा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद पर जल्द बदलाव होगा। विधायक दीनदयाल बैरवा ने कहा कि आलाकमान नया अध्यक्ष नियुक्त करेगा, जिससे जिले को नई ऊर्जा मिलेगी। बिहार चुनाव पर बैरवा ने चौंकाने वाला दावा भी किया कि कांग्रेस के करीब 65 लाख वोट काटे गए। उन्होंने आरोप लगाया कि रणनीति राजस्थान जैसे गढ़ों में SIR के जरिए अपनाई जा रही है। नगर निकाय और पंचायत चुनाव में देरी पर सरकार को घेरते हुए बैरवा बोले, 2 साल बाद भी कोई ठोस काम नहीं हुआ। जनता के फैसले से डर रही है सरकार, कांग्रेस जनता की आवाज उठाती रहेगी। और अब खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां पर बूंदाबांदी और तापमान गिरावट से सुबह शाम ठंड बढ़ने से नवजात और छोटे बच्चों में खांसी, जुकाम और वायरल बुखार जैसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उप जिला अस्पताल की OPD में बाल रोगियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। दीपावली के पटाखों से फैले प्रदूषण और दिन रात तापमान अंतर के कारण 1 माह से 5 साल तक के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश ठाकर ने चेताया, लापरवाही से न्यूमोनिया का खतरा। नाक बंद होने पर तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं। ठंड से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। CHC और निजी क्लिनिक पर भी अभिभावकों की लंबी कतारें हैं। टोंक की उनियाला से खबर, पलाई पंचायत स्वच्छता अभियानों की दिन दहाड़े धज्जियां उड़ा रहे गौवंश कचरे को खाकर अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। पलाई पंचायत के कचरों को रोड पर डालने का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ साफ सफाई तो दूसरी तरफ कचरे के ढेर लगाए जा रहे हैं। सड़क से गुजरने वाले आमजन खासे परेशान हो रहे हैं। झुंझुनू निर्वाचन आयोग का SIR कार्यक्रम। झुंझुनू में 5,54,000 मतदाताओं को देने होंगे अपने पहचान दस्तावेज। गणना फॉर्म सभी 18,48,000 मतदाताओं को भरने होंगे। ऑनलाइन भी भर सकते हैं गणना फॉर्म। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अरुण गर्ग ने जानकारी दी है। मतदाता सूची के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रारंभ हो गया है। इसके तहत जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 27 अक्टूबर को हैं, उन सभी के घर पे 2-2 कॉपी में एक एनिमेशन फॉर्म हमारा BLO वितरित करेगा। उसमें कुछ डिटेल पहले से भरी हुई होगी और यदि उनका नाम पिछले SIR जो 1/1/2002 का है उसमें उनका या उनके परिवारजन का नाम है, ऐसे भी डिटेल भर के उनको साइन करके वापस देना होगा। तो उन्हीं लोगों का नाम हमारे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आएगा जो वो फॉर्म साइन करके देंगे। मतदाता ऑनलाइन भी ये EF भर सकते हैं। हमारा ज्यादा से ज्यादा आह्वान है कि वोटर जो है वो ऑनलाइन जाके इस फॉर्म को भरे। बहुत ही सहज सरल है, उसमें सुविधा से वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई रसीद लेने देने का कोई इशू उसमें नहीं रहेगा। तो हमने इसके लिए प्रयास किया है कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो सरकारी विभाग है, जो विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके माध्यम से सूचना नीचे पहुंचाइए कि अधिकतम वोटर जो है वो अपना EF। महवा हिंडौन मार्ग पर क्यारदा बांध के पास एक निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस चालक, परिचालक और कई बच्चे घायल हो गए। हादसे के वक्त बस में करीब 30 बच्चे सवार थे जो स्कूल जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस अचानक से अनियंत्रित हुई और सड़क किनारे पलट गई। वहीं घायलों को तत्काल ही राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल हिंडौन में भर्ती कराया गया।